जनता चुप रहिए, चश्मा उतार दीजिए। ये जो देश के प्रधानमंत्री का चश्मा पहन के पत्रकारिता करते हैं, ये देश की जनता जान रही है। देश की जनता ने लगातार ठगावा और छलावा महसूस किया इस सरकार से। इस सरकार ने देश के किसानों के साथ छलावा किया। देश का किसान सड़क पर उतरा तब देश के प्रधानमंत्री ने कानून वापसी करने का काम किया। लेकिन आप नहीं जानेंगे, देश के प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं इस देश की जनता को लूटने का काम किया है। अखिलेश यादव झूठ फैला रहा है कि योगी जी पुलिस को ठेके पर दे रहे हैं। तुम्हारे जैसे पत्रकार है देश में क्या झूठ फैला रहे हैं? बस सच्चाई। अरे भैया पुलिस भी आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री आप बताइए 4 साल के पुलिस को आप भर्ती रखेंगे, आउटसोर्स करेंगे। अरे इस देश की सेना को आप कमजोर करने का काम किए, प्रदेश की प्रशासन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं आपको माइक कौन थमाया? पहले ये बताइए, कौन से डिग्री कॉलेज से पढ़े हैं? देश के छात्रों के साथ अन्याय हो गई, तनिक चिंता है आपको देश के प्रधानमंत्री की चिंता है, आपको उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की चिंता है। मैं इस देश का युवा हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, क्या जांच नहीं होनी चाहिए? जंतर मंतर पे एनईटी के छात्र बैठे हुए थे, उनको लाठी और प्रशासन के जरिए, डंडों के जरिए हटा दिया गया। क्या इस देश के लोकतंत्र में तानाशाही चल रही है? मैं फिर कह देता हूँ, देश के प्रधानमंत्री इसकी जांच कराएं, देश के चिंता मंत्री जांच कराएं, वरना रामलीला मैदान देश के करोड़ों छात्रों के साथ हम घेरने का काम करेंगे और इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। लगातार जो है इस तरह से खबरें आ रही है, बड़ा घोटाला सामने आया है, क्या लगता है विपक्ष जो है इस पे कुछ, राहुल गांधी अब तक कुछ नहीं बोले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिस तरीके से इन्होंने युवाओं को छलने का काम किया था, जो सरकार जब आई थी वायदे के जरिए इसने कहा था कि बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार और मोदी सरकार आएगी तो देगी रोजगार, लेकिन न देश के युवाओं को इस सरकार ने रोजगार देने का काम किया, न देश के युवाओं को, जो शिक्षित लोग हैं, जो युवा एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं, उसका पर्चा लीक हो जाता है और देश के प्रधानमंत्री का जवाब नहीं आता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो नई नवेली की सरकार बनी है, जिस दिन 4 जून को देश में नई सरकार बन रही थी, उसी 4 जून को 24 लाख छात्रों के कहीं ना कहीं पर्चा लीक हो रहा था। इसका स्कैम का जिम्मेदार कौन है? इसका क्या स्कैम का जिम्मेदार शिक्षा मंत्री लेंगे या देश के गृह मंत्री लेंगे या देश के प्रधानमंत्री लेंगे? इसका पूर्ण रूप से अभी तक भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है, लेकिन अभी तक देश के छात्रों के लिए कोई बयान तक नहीं आया है। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप जैसे सत्ता में आते हैं इटली तो चले जाते हैं, लेकिन देश के 24 लाख छात्रों को न्याय कौन देगा? देंगे देश के प्रधानमंत्री न्याय? ये न्याय नहीं देंगे, ये अन्यायकाली सरकार है। इसी सरकार के शासनकाल में देश में युवाओं के साथ छलावा करके अग्निवीर योजना लाके हमारे देश की सेना को कमजोर करने का काम किया। आज जैसे पत्रकार लोग, देश के जो मीडिया का चौथा स्तंभ जो कहा जाता था लोकतंत्र का, आप लोगों ने इस देश की अस्मिता को बेचने का काम किया है, इस देश में युवाओं को ठगने का काम किया है। ये कहीं ना कहीं ऐसी सरकार जो तानाशाही रवैये के जरिए इस देश के युवाओं को अगर न्याय नहीं देगी तो हम जंतर मंतर हो देश की सड़क को जाम करेंगे। हम देश की सड़क जाम करके और संसद को हिलाने का काम करेंगे, इस सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। एनटीए कह रही है कि कोई धांधली नहीं हुई है, बस ग्रेस मार्क्स दिए हैं। आप बताइए, जिन छात्रों का 610 मार्क आया था पिछली बार, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले, लेकिन आज क्यों नहीं जिन बच्चों का 650 से ज्यादा मार्क्स आया, उनको आज रैंक उनकी 30,000 35,000 नीचे खिसक कर चली गई? क्या आसमान से ऐसे इतने 24 लाख छात्र आ गए? इससे पहले तो 10 और 15 लाख छात्रों का था। अगर इसमें स्कैम नहीं हुआ तो एनटीए इसकी कोई कमेटी गठित करे और उसके जरिए जांच कराए। आपने तो कहा था उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ था, पुलिस भर्ती में कोई नहीं धांधली हुई थी, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री, जो स्वयं को अपने आप योगी कहते हैं, ढोंगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस का घोटाला हुआ था। नहीं जवाब देंगे ये? इन्होंने देश को ठगने का काम किया है, देश के युवाओं को लूटने का काम किया है। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे शिक्षा मंत्री को जवाब देना होगा, वरना हम छात्रों के साथ रामलीला मैदान और देश की संसद को घेरने का काम करेंगे। के डर से जो माफिया थर-थर कांपता है, माफियाओं का सफाया हुआ, आप उसको ढोंगी कह रहे हैं? अरे भैया, ढोंगी नहीं कहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी में इतनी हिम्मत है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, चलवाएं बुलडोजर। इस देश में न्याय की आवाज नहीं उठाएंगे, इस देश में सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे,
क्या लोकतंत्र में इतनी तानाशाही है कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते? आप महंगाई पे, युवाओं के बेरोजगारी पे सवाल नहीं पूछ सकते? योगी आदित्यनाथ को चैलेंज लगातार दिया, उस सरकार ने हमें जेल की सलाखों के पीछे डाला, लेकिन हम कभी डरे नहीं। हम आजाद भगत सिंह के वंशज हैं। हम योगी जैसे थरथराने, योगी जैसे लोगों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर इनको देश की जनता ने सत्ता पे बैठाया था तो देश का एक युवा, देश का एक छात्र ये सवाल पूछ रहा है कि ये नीति पे जवाब दीजिए, पुलिस वीर पे जवाब दीजिए, अग्निवीर पे जवाब दीजिए। आप नहीं जवाब देना चाहते हैं। क्यों नहीं जवाब देना चाहते हैं? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं, आपके मंत्रियों ने, आपके नेताओं ने इस देश के युवाओं के साथ छलावा किया है, इस देश के युवाओं के साथ अन्याय किया है, इस देश के युवाओं के साथ गद्दारी करने का काम किया है। कोर्ट कह तो रहा है ग्रेस मार्क्स वाले दोबारा एग्जाम देंगे। मैडम, आप पत्रकारिता की हैं? आप यूनिवर्सिटी में पढ़ी होंगी। अगर कोई धांधली हो जाए मार्क्स के जरिए, आप ग्रेस मार्क्स, आप बताइए 24 लाख छात्रों में आप कह रहे हैं 1600 छात्रों का सिर्फ एग्जाम होगा। ये कहाँ का न्याय है? बाकी छात्र कहाँ जाएंगे? अरे एक आप हायरार्की बनाइए, पिछली रैंक को उठाइए, पिछले 10 सालों की रैंक को उठाइए, उस पर आप बात करिए, उसका जो एनालिसिस निकले उस पर आप जांच करिए, उस पर जांच पे कमेटी बैठाइए और कमेटी के जरिए उन छात्रों को न्याय दीजिए। लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं देश के छात्र, लेकिन मजाल है कि देश के प्रधानमंत्री जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी तो मौका है, उनको कुर्सी की केवल वो है। अरे तो देश की जनता आपको गद्दी पे बैठने नहीं देगी। देश की जनता चुप रहिए, चश्मा उतार दीजिए। ये जो देश के प्रधानमंत्री का चश्मा पहन के पत्रकारिता करते हैं, ये देश की जनता जान रही है। देश की जनता ने लगातार ठगावा और छलावा महसूस किया इस सरकार से। इस सरकार ने देश के किसानों के साथ छलावा किया। देश का किसान सड़क पर उतरा तब देश के प्रधानमंत्री ने कानून वापसी करने का काम किया। लेकिन आप नहीं जानेंगे, देश के प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं इस देश की जनता को लूटने का काम किया। इसीलिए अब की बार उनको जनता ने, अखिलेश यादव झूठ फैला रहा है कि योगी जी पुलिस को ठेके पर दे रहे हैं। तुम्हारे जैसे पत्रकार है देश में क्या झूठ फैला रहे हैं? बस सच्चाई। अरे भैया, पुलिस भी आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री आप बताइए 4 साल के पुलिस को आपसे भर्ती रखेंगे, आउटसोर्स करेंगे। अरे इस देश की सेना को आप कमजोर करने का काम किए, प्रदेश की प्रशासन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं आप। आपको किसने पद दिया? आपको माइक कौन थमाया? पहले ये बताइए, कौन से डिग्री कॉलेज से पढ़े हैं? पढ़े हैं? देश के छात्रों के साथ अन्याय हो, एक भी नहीं तनिक चिंता है आपको देश के प्रधानमंत्री की चिंता है, आपको उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की चिंता है। भाई झूठ बोलने अखिलेश यादव ठेके पर दी जाती है। अरे मैं कहता हूँ, देखिए फिर मैं कहता हूँ, मैं इस देश का युवा हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, क्या जांच नहीं होनी चाहिए? जंतर मंतर पे एनईटी के छात्र बैठे हुए थे, उनको लाठी और प्रशासन के जरिए, डंडों के जरिए हटा दिया गया। क्या इस देश के लोकतंत्र में तानाशाही चल रही है? मैं फिर कह देता हूँ, देश के प्रधानमंत्री इसकी जांच कराएं, देश के चिंता मंत्री जांच कराएं, वरना रामलीला मैदान देश के करोड़ों छात्रों के साथ हम घेरने का काम करेंगे और इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी का भी बयान आएगा। राहुल गांधी जी भी, अभी प्रधानमंत्री जी कब बोल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अब जान रहे हैं, जैसे हम कुछ बयान देंगे कि घोटाला नहीं हुआ, तुरंत राहुल गांधी जी जैसे बोलेंगे। इन्होंने जिस तरीके से अदानी अंबानी पर राहुल गांधी जी लगातार सवाल करते रहे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया था। लगातार 8 महीने, 1 साल नहीं दिया, 2 साल। चुनाव में उन्होंने बयान दिया कि टोन से टेम्पू में, राहुल गांधी जी ने तुरंत जवाब दिया और प्रधानमंत्री जी तुरंत कोलैप्स हो गए थे। देश की जनता पूर्ण रूप से अपने बेटों के साथ, उन छात्रों के साथ खड़ी है। और हम फिर कह देते हैं, ये आज दिल्ली की धरती से मैं कि अगर 24 लाख छात्रों के साथ न्याय नहीं होता है चंद दिनों में, तो हम करोड़ों लाखों युवाओं के साथ हम रामलीला मैदान घेरेंगे और देखते हैं आप में, प्रशासन में कितनी ताकत है कि देश के नौजवानों को